अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह से मैंने बहुत ही मज़ेदार डिनर बनाया था, कबाब बनाए थे, दाल बनाई थी और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ ज़रूर आगे चल के शेयर करूँगी। सो पूरा व्लॉग वॉच करना। और आज काफ़ी मेरा स्ट्रेसफुल डे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। और ये कहवे की रेसिपी आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी लास्ट टाइम में, ये मैं कहवा कैसे बनाती हूँ। सो इंशाल्लाह आगे चल के मैं ये भी शेयर करूँगी कि ये मज़ेदार ये कहवा खाने के बाद अगर आप पिएंगे तो आपका जो स्टमक है बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और अभी चलते हैं बाहर गार्डन में, लेके आते हैं थोड़ा सा पुदीना और साथ आपके साथ शेयर करती हूँ अपने खूबसूरत से प्लांट। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मैं प्लांट जो मैंने गार्डन में लगाए हैं इनके सीड में लेने गई थी और फिर मैंने इन सीड को क्या कहते हैं सॉइल में डाला और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये मेरे प्लांट बड़े हो गए और मैंने ज़ाहिर आपके साथ प्रॉमिस किया था ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का जो मेरा डे है ना वो वेरी स्ट्रेसफुल डे है। एक्चुअली मॉर्निंग ही स्ट्रेसफुल स्टार्ट हुई थी। 2-3 बार मेरे डॉक्टरों की कॉलें आ गई थी। मेरा तकरीबन मॉर्निंग सारा डॉक्टरों की कॉल में चला गया और सुबह मैंने कोई नाश्ता वगैरह नहीं बना सकी, इसलिए मॉर्निंग का कोई रूटीन का ब्लॉग मेरे पास नहीं है। सो मैंने ओनली कॉफ़ी पी थी और उसके बाद डॉक्टरों के फ़ोन ही फ़ोन आ रहे थे। बस वही उन्हीं से बातें करते सारा दिन गुजर गया। अल्लाह डॉक्टरों के पल्ले ना किसी को पाए, ठीक है। ये मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को भी डॉक्टरों के पल्ले ना पाए। सो यहाँ ये जो मैंने सीड उगाए हुए थे ना, तो ये माशाल्लाह से ये देखें कितने उग चुके हैं और मैंने कुछ ट्रांसफ़र कर दिए हैं अपने लॉन में। वो नीचे वो भी इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट टाइम उसकी ज़रूर मैं व्लॉग बनाऊंगी। पहले मैं इनको दे लूँ पानी, क्योंकि आज माशाल्लाह से मैंने अपना बहुत ही मज़ेदार लंच बनाना है। पर मैंने जब पुदीना लेने बाहर आई तो आज काफ़ी धूप है यहाँ, क्योंकि मैं सुबह से बाहर नहीं आई हुई थी। तो मैंने जब लंच के टाइम आई हूँ तो मैंने देखा कि ये तो बेचारे सारे इसकी धूप की वजह से ऐसे हो रहे हैं। मैं इनको पहले दूंगी पानी और ये मुझे देंगे दुआएं। सो मैंने सब पौधों में डाला पानी और मुझे लास्ट वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि ये जो पुदीना बॉटल में ये मैंने कैसे उगाया है। सो बाटल लें, उसमें थोड़े से सुराख करें, उसमें सॉइल डालें और पुदीना या पुदीने की जड़ें उस सुराख के अंदर से डबो के डाल दें और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालते जाएं। रोज़ाना थोड़ा पानी डालें तो पुदीना तो आपको पता है दिनों में उग जाता है माशाल्लाह। खैर मैंने सारे पौधों में डाला पानी और उनको किया खुश। उसके बाद जो मैंने पुदीना तोड़ा हुआ था उसकी मैंने बनानी है चटनी। सो ये यहाँ मैं जो मेरी छोटी सी क्यूट सी लंगड़ी है मैंने वो निकाली, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चटनी बनानी, इतनी ज़्यादा मेरे घर में और कोई खाता ही नहीं है। मैं ही हूँ जिसको ये चटपटी सी चीज़ें पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, आपको पता है जब आप स्ट्रेस में हो तो आपका ध्यान सिर्फ फूड के ऊपर ही जाता है। तो मेरा भी कुछ यही हाल है। सो मैं अपने माइंड को ना इधर उधर लगा रही थी कि ना जो मैंने आज MRI के लिए जाना था। सो मुझे उसका बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि मुझे MRI मशीन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ा कलेजा करना है अपना, तो मुझे वहाँ जाना है। सो ये सारा कुछ करने के लिए मैं अपने आप को बिल्ड कर रही थी। आपको पता है ना अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है किसी भी मिशन पे जाने के लिए। तो मुझे फूड के साथ इसको बिल्ड करना था। खैर आई एम जोकिंग, बट ये है कि मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने काफ़ी ओनली पी हुई थी और मुझे चाहिए था मज़ेदार सा लंच, क्योंकि धूप इतनी खूबसूरत थी बाहर। मैंने बनाई मकई की रोटी और साथ मैंने बनाया मूलियों का साग और साथ बनाई मैंने चटनी एंड लस्सी। माशाल्लाह मैं यहाँ मैं क्या कहती हूँ कि मेरा तो इसके बाद कहीं जाने को कोई दिल ही नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ कि यहीं मैं ये साग और रोटी इंजॉय करूँ और साथ ये लस्सी चटनी। मैं कहती हूँ सब खाने अपनी अपनी जगह मज़ेदार है, पर ये खाना जो ट्रेडिशन ओरिजिनल साग और मकई की रोटी और मक्खन चटनी, ये इसका टेस्ट एक कोई निराला अपना ही है। इसके साथ किसी चीज़ की वो नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं हो सकता। एक तो मौसम इतना खूबसूरत था और दूसरा ये खाना। इस वक्त मैंने अपने MRI को तो टोटली अपने दिमाग से उतार दिया था कि आई डोंट वाना थिंक एनीथिंग। खैर जो टाइम आना है, जो जाना है वहाँ वो तो जाना ही जाना है। खाने के बाद बर्तन वगैरह संभाले, थोड़ा रिलैक्स किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह को याद किया और दुआ की अपने लिए।
और सबको आप सबको दुआ के लिए कहा। और उसके बाद मैं चली हूँ यहाँ MRI के लिए। बाहर मौसम काफ़ी चेंज हो चुका था, हवा चल रही थी और बस ऐसे मुर्दा हालत में अपनी पहनी चप्पलें और आगे गाड़ी में। और उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि 45 मिनट पहले ना MRI से मुझे ये 2 टैबलेट लेनी है, और मैंने सिर्फ एक ही खाई थी क्योंकि मैं मेडिसिन की फ़ैन नहीं और मुझे बिल्कुल मेडिसिन के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं, सो मैंने कोई नहीं खाया। फिर साथ ही उन्होंने मुझे हुक्म भेजा हुआ था कि कोई ज्वेलरी नहीं पहन के आनी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो सारा कुछ ही पहन के गई थी जैसे मैं दावत पे जा रही हूँ या पार्टी पे जा रही हूँ। सो उन्होंने सारी चीज़ें मेरी उतरवा के एक जिपलॉक बैग उसमें डाला था, सारी माशाल्लाह की गोल्ड की चीज़ें थी, और मैं वो वहीं भूल आई। पर मैं कुछ दिनों बाद मैं अपार्टमेंट पे गई हूँ तो वो उन्होंने मुझे जिपलॉक दिया। माशाल्लाह उनकी दयानतदारी देखें ज़रा, पूरा मुझे उन्होंने जिपलॉक पकड़ाया। उन्होंने कहा लास्ट टाइम तुम भूल गई थी। जब मैं वो डॉक्टर के पास या MRI वगैरह के लिए जाती हूँ तो ऑफकोर्स बंदा स्ट्रेसफुल होता है, भूल जाता है। आई थिंक इसीलिए वो करते हैं। और दूसरा, मशीनों में ये ज्वेलरी वगैरह तो नहीं पहन के जाते, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। खैर हम जब यहाँ अपने अपार्टमेंट पे पहुँचे, वहाँ पार्किंग में कुछ हुआ था, ज़ाहिर हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस भी आई हुई थी और फायर ट्रक भी थे, थोड़ा उन्होंने पार्किंग को ब्लॉक किया होता। मैंने यहाँ ये बहुत खूबसूरत दरख्तों की वीडियो बनाई के देखे। पिछले वीक जब मैं आई थी तो ये फूल ना चेरी ब्लॉसम दरख्तों के साथ लगे हुए थे, इस दफ़ा उनके कदमों में पड़े हुए हैं। अल्लाह की कुदरत देखे ना क्या नज़ारे हैं। खैर हम हॉस्पिटल में दाखिल हुए। बहुत ही माशाल्लाह ये हॉस्पिटल मुझे पसंद है। ये फेयरफैक्स का दूसरी जो ब्रांच है जहाँ टेस्टिंग वगैरह काफ़ी होती है, पर इमरजेंसी रूम भी है, और यहीं हमें वैक्सीन भी लगी थी जो इसकी कोविड की होती है। खैर मैं अपने MRI के लिए यहाँ 3rd फ्लोर पे पहुँच आई। टांगें मेरी कांप रही थी और मैं अपने जो है ना सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सक रही थी, क्योंकि मुझे MRI मशीन वगैरह से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। खैर उन्होंने मुझे पहले दिया iPad कि मुझे इम्तहान देना है अपने मेरी सेल्फ का, कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कोई मेडिसिन कौन कौन सी खा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कोई मेडिसिन नहीं कोई ऐसी वैसी खा रही थी, और ना ही मुझे कोई तोफ़ा ऐसी वैसी प्रॉब्लम थी। जल्दी से अपना टेस्ट पास किया, जाके उनको लैपटॉप वापस पकड़ाया, iPad, और उसके बाद दिल को आगे पीछे लगाने के लिए यहाँ बाहर आई। विंडो से बाहर देखा, यहाँ हॉस्पिटल के बाहर लैंडस्केपिंग देखी। माशाल्लाह से दिल का चाह रहा था कि यहीं से छलांग मार के बाहर ना से जाऊँ और वहाँ जाके ना वो उस पर वॉकिंग शुरू कर दूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर MRI वगैरह जगह की तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, उसके लिए भी तकरीबन मुझे 2 घंटे अंदर लगे थे। उसके बाद यहाँ ऑलमोस्ट हो गए हैं 7 समथिंग, हम फिनिश हुए हैं, और उसके बाद हमारी तैयारी हो गई घर की। यहाँ निकलते हुए मुझे बहुत ही खूबसूरत ये सीन लग रहा था। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और अपनी सेल्फ को काम कर रही थी, क्योंकि मेरा बेटा नोट कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे नर्वस हुई हूँ। सो आई डोंट वांट हिम टू सी एनीथिंग, लाइक मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद बाहर आए और यहाँ माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ बाहर साथ ही हॉस्पिटल के। मैंने अपनी सेल्फ को रिलैक्स किया। इसके अराउंड थोड़ी आगे पीछे मैं फिर पानी के दिल कर रहा था कि इसके अंदर चुबियाँ लगाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने खूबसूरत सी ये पानी की आवाज़ सुनती रही बैठ के थोड़ी देर, और अल्लाह से तौबा की कि अल्लाह पाक मुझे इस मशीन से दोबारा ना गुजारना और ना ही मुझे गुजरना है। अगर मुझे कभी डॉक्टर ऑर्डर भी करेगा ना, आई डोंट वांट टू गो देयर। उसके बाद हमारी तैयारी होगी घर की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई डिनर नहीं बनाया हुआ था, वरना तो मैं इसी MRI मशीन के ट्रॉमा में ही गुजरती। हम यहाँ देखें सन डाउन हो रहा है, शाम होने वाली है, तो मैं घर आई और घर आके डिनर की तैयारी शुरू कर दी। माशाल्लाह से मैंने बहुत ही मज़े का डिनर बनाया था, और सिंपल सा डिनर है, दाल है और चिकन के कबाब बनाए थे। चावल मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़े हैं, सो दाल और चिकन के कबाब मैंने कैसे बनाया और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ 1 कप लिए मिक्स दाल, जिसमें मूंग की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है और वाइट लोबी है। ये सारी दालें मैंने वॉश करके कुकर में डाली, और साथ ही मैंने उसमें डाला सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर और धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर्स, ये सारी चीज़ें डाल के, और मैंने उसमें आधा टमाटर डाला और जिंजर एंड गार्लिक डाल के मैंने 3 कप पानी डाल के कुकर को बंद कर दिया। तकरीबन 25 मिनट में दाल गल चुकी थी, और उसमें मैंने खोल के देखा दाल माशाल्लाह से गल चुकी है। साथ ही साथ फिर ज़ाहिर दाल तो नहीं हाले किसी ने खानी थी, साथ में बना रही हूँ यहाँ चिकन के कबाब।
गलती हो गई, रास्ते में आते हुए हम रुक सकते थे, कुछ जो बनाया कबाब का मसाला वो लेके आ सकते थे कीमा, पर यह कि ध्यान उधर बिल्कुल भी नहीं रहा था। जिस रोड पे जिस जगह से भी गुजर रहे थे, ट्रक भी गुजर रहे थे, तो यही पता लग रहा था कि MRI मशीन गुजर रही है। सो मैंने कहा मुझे कहीं नहीं रुकना, मुझे घर जाना है। आके मैंने शावर वगैरह लिया और कुकिंग स्टार्ट कर दी। खैर यहाँ मैंने चिकन का कीमा बना लिया है। जो भी वेजिटेबल आपको मैंने स्क्रीन पे शो किए हैं, ये तो नेसेसरली इसके अंदर नहीं जाती, पर मेरे बच्चों को पसंद है और खुशबू भी माशाल्लाह से इनकी बहुत अच्छी आती है। मैंने प्याज, जिंजर गार्लिक, थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें, रेड मिर्चें और येलो वाली ऑरेंज शिमला मिर्चें सारी मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल दी और धनिया हैंडफुल डाला। और मेरे पास सिर्फ ये लजीज़ा का सीख कबाब मसाला पड़ा हुआ था, मैंने वो इसके अंदर डाला। ये चिकन का कीमा है, ये इसमें इतनी फ़ैट नहीं है, सो इसमें ज़रूर देसी घी की 1 चम्मच या ऑलिव ऑयल ऐड करना, बहुत ही इसका टेस्ट और मोइस हो जाता है। टमाटर भी काट के रखे हुए थे, वो भूल गई थी, वो साथ डाले और इसको अच्छे से करके गूंदना, ताकि जो वेजिटेबल है ना वो आपके से मैश करने से सॉफ्ट हो जाए और फिर बहुत अच्छे से कीमा जुड़ जाता है। चलें फिर कबाब तलते हैं। आपके कबाब मैंने कैसे तले थे, उसके तलने के लिए भी हमने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कबाब, दाल या सीख कबाब या इवन आलू की टिक्कियाँ टेस्ट बेटर गुड करें, तो आप उनको ज़रूर देसी घी में फ्राई किया करें। बहुत थोड़ा सा घी इस्तेमाल होता है, पर आपके कबाब बहुत अच्छे और बहुत टेस्टफुल होते हैं। बाहर का नज़ारा देखा, शाम हो गई थी और चेक किया कि पौधों को कोई और पानी शानी तो नहीं चाहिए, और वैसे भी अंदर थोड़ा खाना ये कबाब वगैरह बनाने से धुआं हो जाता है। सो मैं थोड़ी सी विंडो खोलती हूँ, ताकि दरवाज़ा खोलती हूँ ताकि फ्रेश एयर थोड़ी आए अंदर। साथ ही साथ माशाल्लाह से ये देखें दाल गल चुकी है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया है, सो इसको मैंने अच्छे से रला लिया और इसको मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मुझे दाल कुकर में तड़का लगाना है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने ऐसे खुला सा एक खूबसूरत सा अपना पैन लिया, दाल मैंने उसके अंदर डाल दी और लो हीट करके मैंने दाल यहाँ सिमर के लिए रख दी। अगर इसमें कोई कसर रह गई है चने की दाल या किसी चीज़ में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया और साथ ही साथ माशाल्लाह से मैं ऐसे 3-3 4-4 करके कबाब तल रही थी। मुझे कल सुबह के लिए भी थोड़े से बनाने हैं, इसलिए मैंने जो भी मैंने कीमा बनाया था वो उसमें मैंने सारे कबाब बना लिए थे। चले बनाते हैं। अब दाल का तड़का मैंने कैसे बनाया था, इसका जो मेन पार्ट है जिसके साथ दाल के अंदर जान आनी है। तड़का मैंने यहाँ लगाया देसी घी का, और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून लिया देसी घी, उसमें मैंने आधा प्याज ब्राउन कर लिया और मैंने 1 टीस्पून उसमें डाला है क्या कहते हैं क्यूमिन सीड, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून क्रश पेपर डाली थी, और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर। अब दाल देखिए माशाल्लाह जब तड़का इसका लगा, पहले मैंने धनिया डाल दिया था, और यही तो इसका मेन पार्ट है जिसके साथ दाल के अंदर जान आ जाती है। मैंने डाला इसके ऊपर 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, साथ मैंने डाली ग्रीन मिर्चें, मैंने काटी नहीं थी इसलिए कि मेरे बच्चों को ये वाली मिर्चें बहुत स्पाइसी लगती हैं, सो ये मेरे लिए तो इसलिए मैंने इनको काटा नहीं है। देखिए मैंने थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल किया था, और देखें अभी तक माशाल्लाह देसी घी इसके अंदर है। थोड़ा सा मैंने और ऐड किया था जब मैंने सेकंड पोर इसके अंदर डाला था, क्योंकि देसी घी आप थोड़ा सा डालेंगे ना तो वो ख़त्म नहीं होएगा। अगर आप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे तो वो आपके खाने के अंदर एक तो उसकी खुशबू नहीं अच्छी आएगी, और दूसरा आपको बार बार उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। कभी कभी मैं डाल भी लेती हूँ, पर मोस्टली मैं ना ये चपली कबाब या जो भी मैं कबाब बनाती हूँ मैं देसी घी से बनाती हूँ। यहाँ माशाल्लाह से मेरी दाल कितनी अच्छे से रेडी हो गई है, रल गई है माशाल्लाह से सारी दाल, और कबाब भी रेडी हो गए हैं। मैंने थोड़े से इनको सजा लिया, थोड़े से मैंने डाले मिर्चें डाली, और साथ ही उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला, और चटनी ये दिन वाली है, और चावल भी लेफ़्ट ओवर हैं। चावल सुबह के काफ़ी बचे हुए थे, सोचे चलो ये इन्हीं को ख़त्म करें क्योंकि कल कुछ और नया बनाएंगे। आज का माशाल्लाह से जो दिन था ना बहुत अच्छा गुजर गया, बहुत स्ट्रेसफुल भी था, और माशाल्लाह शाम को आके इतना अच्छा खाना बनाया, इसमें थोड़ा माइंड बिज़ी रहा, और सुबह के साथ जो दिन के साथ मेरा ड्रामा गुजरा वो सारा मैं भूलना चाह रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपने माइंड को बिज़ी रखेंगे तो आप उन सारी चीज़ों से निकल सकेंगे। अगर आप मैं वही बैठ के सोचती रहती वही MRI मशीन के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में, तो फिर बहुत मुश्किल था कि मैं उस चीज़ से निकल सकती। मैंने अपने दाल चावल बहुत एंजॉय किए, साथ थोड़ी सी मैंने सैलड ली, कबाब लिया, और मुझे दाल चावल ना थोड़ी दाल मुझे ज़्यादा पतली पतली पसंद है, और साथ वो मैं हाथों के साथ चावलों के साथ खाती हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है।
और आई थिंक मेरे बच्चों ने कुछ मेरे घर आने से पहले कुछ खा लिया था, क्योंकि हमें आते आते देर हो गई थी। इसलिए उन्होंने कुछ खा लिया था। पर फिर भी एक बेटा था मेरे साथ, वो आए, उन्होंने थोड़ी सी सैलड ली और साथ कबाब लिए। तो दाल वो इस तरह पसंद करते हैं बाउल के अंदर, वो चावलों के साथ नहीं खाते। हर एक का अपना डिफरेंट खाने का स्टाइल है। हमने माशाल्लाह से अपना खाना बहुत इंजॉय किया। सारे दिन के बारे में बैठ के सोचा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी विल पावर दी हुई है कि मैं ना अपने आज का बड़ा मेरा चैलेंज डे था, मैं उससे गो थ्रू हुई हूँ। अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रांग रखें और आप ये कह सकें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, हमेशा आपने ये कहना है मैं अल्लाह की मदद से ये चीज़ कर सकती हूँ। इंशाल्लाह फिर अल्लाह आपकी मदद करेंगे तो वो हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैंने भी फिर सारा खाना कंटेनर में डाला। खाना खाने के बाद बर्तन धोए, चूल्हा वगैरह साफ़ किया। अब बनाते हैं कहवा। मैंने यहाँ 2.5 कप पानी लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना, सौंफ और अजवाइन डाली है। ये कहवा खाने के बाद मस्ट आपने इस्तेमाल करना है और फिर आप अपना इसका रिज़ल्ट देखना, आपकी टमी भी टाइट हो जाएगी और आपको किसी भी किस्म की कोई गैस नहीं आपके स्टमक में रहेगी। और मुझे रखना है इसके, जब भी आपने इस्तेमाल करना है मेरे लिए दुआ ज़रूर आपने करनी है। केक भी रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने किया अपना माशाल्लाह से कहवा अपने बेटे के साथ एंजॉय। आपने कहवे के अंदर ये सारी चीज़ें रहने देनी है, इन्हीं का ही आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और मुझे रखना है आपने अपनी दुआओं में शामिल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी खूबसूरत से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं करने लगी हूँ अपना मज़ेदार सा कहवा एंजॉय और मैं साथ देखने लगी हूँ अपना फेवरेट ड्रामा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।